सुप्रभात सभी साथियों को। और आज योगा में हर रोज की भांति भस्त्रिका, प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। हर रोज योग के स्टार्टिंग में ये 3 प्राणायाम जरूर करें और इस प्राणायाम को करने में आपको 3 आसन में से किसी एक आसन में बैठ जाने हैं। इस तरह से बैठेंगे सिद्धासन में। आज ये सिद्धासन बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को रख दे सिद्धासन में और मुद्रा लगा लें। मुद्रा ये अपान वायु मुद्रा, इस तरह से ये अपान वायु और इसके साथ में ये शून्य मुद्रा, इस तरह से मोड़ लेते हैं तो ये शून्य मुद्रा कहलाता है। इस तरह से करके इस तरह से बैठ जाएं। उंगली सीधी रहनी चाहिए और जितना क्षमता हो उतना तक आप अपने सांस को भरें और फिर 1 सेकेंड में एक बार करके छोड़ दें। इस तरह से करें भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका का अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक करें। इससे आपकी सांसों से जुड़ी हर समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब अपनी आसनों को चेंज कर सकते हैं। चेंज करके इस तरह से अपने बाएं जंघा पर दाएं पैर के तलवा को रख लेंगे और बाएं पैर के तलवा को दाएं जंघा पर रख लेंगे इस तरह से और अपने किसी एक मुद्रा लगा लें। तो ये वरुण मुद्रा है। वरुण मुद्रा लगा करके और इस तरह से करें कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति में सांस को भरते हैं और पेट को झटका देते हुए सांस को छोड़ देते हैं। 1 सेकेंड में एक बार, 1 सेकेंड में एक बार।
इस तरह से करें कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और जिनको रोग है, पेट से किस जुड़ी समस्याएं हैं, पेट की जुड़ी समस्याओं वाले लोग आधा घंटा और 1 घंटा तक करें, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के। अब करें अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के अभ्यास खास करके जो एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, किसी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करने वाले स्टूडेंट लोग, खास करके तैयारी करने वाले जो लोग हैं, अपनी यादाश्त की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। इससे मस्तिष्क से जुड़ी हुई, दिमाग से जुड़ी हुई हर समस्याएं दूर होती हैं। और इसे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो। समय के हिसाब से 5 मिनट तक भी करें। जिनको बहुत कम समय है, 5 मिनट तक जरूर करें। अब इसमें सुखासन में बैठ जाते हैं। इस तरह से सुखासन में बैठते हैं। देखिए, इस तरह से सुखासन में बैठ जाए। ये सुखासन है। और सुखासन में बैठने के बाद ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा में इस तरह से लगा करके हाथ की बाकी उंगलियां एकदम सीधी रहनी चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और अब एक नासिका से सांस को भरें और फिर उसे बंद करते हुए दूसरे नासिका से छोड़ दें। इसी को रिपीट करें। इस तरह से करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। और अनुलोम विलोम के बाद अब करेंगे सूर्य नमस्कार, जो फुल बॉडी एक्सरसाइज है। 12 पोज है।
सूर्य नमस्कार में खड़े हो जाएंगे इस तरह से। ये प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के बाद इस तरह से हाथ को घुमाते हुए एकदम इस तरह से, और ये खोलते हुए ऊपर ले जाएं। हस्त उत्तान आसन, फिर पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। इसी को तेजी में कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करें मेरे साथ चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार में 14 पोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब करें कब्ज से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों के लिए सुबह उठ करके 2 या 3 गिलास तेज गर्म पानी पिए, और गर्म पानी पीने के बाद
उष्ट तारासन करें। इस तरह से करते हुए अपने कंधे के सीध में हाथ को लाएंगे और फिर इस तरह से सीधा करते हुए इस तरह फंसा लेंगे और फंसा करके अपने सिर पर इस तरह से रखें और इस तरह से उठा ले। उष्ट तारासन पूरे बॉडी को खींच दे ऊपर की तरफ। ये छोटे छोटे बच्चे भी करें जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो हाइट को बढ़ाने के लिए इसे रोज 10 बार, 20 बार, 50-50 बार कर सकते हैं। दिन में 2 बार, 3 बार कर सकते हैं। फिर इस तरह से आ जाए, फिर इस तरह से उठा ले। जिन बच्चों के हाइट नहीं बढ़ रहे हैं, अच्छी लंबाई करनी है, तो रोज 50-50 बार इसको करें। इस तरह से उठाएं इसे। इसी का दूसरा पोज इस तरह से ऐसे उठा लें और ये त्रिकोणासन इस तरह से करें। त्रिकोणासन को इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से करें। इसी के साथ साथ कोणासन भी करें। ये इस तरह से करें। जय हिंद। आज इतना ही। रोज मेरे साथ योग करें और जो लोग योग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।